डॉक्टर्स हमारे पर ईयर जाते ज़्यादा हैं लेकिन मिलते हमको से कम है। अब थोड़ा सा कंपटीशन उतना नहीं रहा जितना हमारे समय में, स्पेशली रिमोट एरियाज में वो इतने स्ट्रेंथनिंग होने चाहिए कि वहाँ 95% जो पेशेंट हैं वो वहीं डील हो। लास्ट ईयर ही हमारी जो एज है विशेषज्ञों की वो 60 से 65 साल कर दिया गया है। बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं स्पेशली, उनको भी हम पीजी जैसे वो करके आते हैं तो हम उनको पहले सीधा ही रिमोट एरिया में भेजते हैं कि हमें पहाड़ी ज़िलों में जो पद हैं पहले उनको भरना है और उसके साथ साथ पदों को भी बढ़ाना है। पढ़ाई अपना थ्योरेटिकली जरूर करें लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी साथ साथ लेके चलें। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को एक खासी वरीयता दी है। कई विभागों की कमान महिलाओं के हाथ में है। उसी में से एक है राज्य का स्वास्थ्य महकमा, जिसकी महानिदेशक भी एक महिला ही है। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्टा जी, जिन्होंने अस्पताल से लेकर महानिदेशक तक का सफर काफी बेहतरीन तरीके से तय किया है। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं स्वास्थ्य पॉलिसीज के ऊपर। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आपको। मैम मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जब आप MBBS करने गई थी तो उस समय क्या होता था, चुनिंदा लोग ही MBBS करते थे, तो तब में और अब में क्या कुछ फ़र्क है? हाँ देखिए, जब हमने एंट्रेंस किया था MBBS का तो उस समय बहुत ही कम हमारे मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। यूपी के समय की बात है ये, तो मात्र हमारे 6 या 7 मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन आज आपको पता होगा कि काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो अब थोड़ा सा कंपटीशन उतना नहीं रहा जितना हमारे समय में था। तो मैम वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियाँ आप देखने को मिलती है बतौर महानिदेशक देखा जाए? देखिए ऐसा है, महानिदेशक एज ए स्वास्थ्य जो मैं देख रही हूँ, तो हमने शुरू में एज ए क्लिनिशियन मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ मैंने कम से कम 25-26 साल मैंने पेरीफेरी में काम किया है। और उसके बाद फिर मैं एज ए CMO बागेश्वर रही हूँ, और जो कि मेरा 1.5 साल कार्यकाल रहा है। उसके बाद एज ए डायरेक्टर मैं यहाँ 2 साल रही हूँ, और अभी 6 महीने से मैं प्रभारी महानिदेशक के पद पर हूँ अभी। तो मैं देख रही हूँ कि जैसे काफ़ी चैलेंजेस हैं हमारे लिए, स्पेशली मैं जैसे देखती हूँ कि पहाड़ी रीजन में जहाँ पर कि हमारे प्राइवेट वो नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्पेशली रिमोट एरिया, जैसे मैं कहूँ कि बागेश्वर या चमोली या उत्तरकाशी या चंपावत, पिथौरागढ़, तो यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस है हेल्थ के रिगार्डिंग। और इसमें मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारी जो सरकार है हमारी, उनका विशेष फोकस ये भी है, जो अभी हमको जस्ट डायरेक्शन भी मिले हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं स्पेशली रिमोट एरियाज में वो इतने स्ट्रेंथनिंग होने चाहिए कि वहाँ 95% जो पेशेंट हैं वो वहीं डील हों। तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए है कि मेरे वहाँ विशेषज्ञ जो है अभी बहुत कम है, और हमारे राज्य में एट प्रेजेंट जो विशेषज्ञ की वो है वो ओनली 45% है जो हमारे ज़िलों में है और सब डिस्ट्रिक्ट में है। पेरीफेरी में तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट की अभी स्ट्रेंथनिंग नहीं। तो सबसे बड़ी चैलेंजेस मेरे लिए ये है कि किस तरह से हम विशेषज्ञों को स्पेशली सुदूर एरिया में हम वो वहाँ रखें और वहाँ की जो जनता को लाभान्वित करें। तो इसके लिए हमारी सरकार ने 2-3 बहुत अच्छे स्टेप उठाए हैं, जैसे कि अभी लास्ट ईयर ही हमारी जो एज है विशेषज्ञों की वो 60 से 65 साल कर दिया गया है, और इसमें हमको कुछ मिलेंगे विशेषज्ञ। और साथ ही जो हमारे ये यहाँ पर जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं स्पेशली, उनको भी हम पीजी जैसे वो करके आते हैं तो हम उनको पहले सीधा ही रिमोट एरिया में भेजते हैं, मतलब पहाड़ी ज़िले में। तो वो भी हमारे पास आ रहे हैं, बट सिर्फ गैप हमारे पास ये होता है कि डॉक्टर्स हमारे पर ईयर जाते ज़्यादा हैं लेकिन मिलते हमको से कम है। तो ये हमारे, हालांकि सरकार इसमें काफ़ी और भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी जो हम स्टेट लेवल से भी हम इंटरव्यू कराएंगे, अभी तो थोड़ा हमारा कुछ वजह से नहीं करा पा रहे हैं, और NHM से भी हमारे यूकोड VP से भी हम लोगों ने विशेषज्ञों
रोगियों को रख रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे 4 या 5 साल तक मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारी कमी पूरी हो जाएगी। जैसे बात की जाए, जैसे अभी राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ तैयारियों में लगा हुआ है? हाँ, देखिए हर साल की तरह ही इस साल भी है कि चारधाम यात्रा हमारी शुरू होती है, लेकिन इस साल थोड़ा सा पॉजिटिव हमें ये थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें मिला सहारा कि हमें जो है, जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिले, जो कि अभी भी का धरातल में जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे चारधाम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो विशेषज्ञ की जो कमी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी कमी थी और हम अन्य राज्यों से उनकी ड्यूटी लगाते, अन्य डिस्ट्रिक्ट से हम ड्यूटी लगाते थे, तो वहाँ फिर क्राइसिस हो जाती थी। तो इस बार जो है हमारे भारत सरकार ने और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इन लोगों ने काफ़ी मशक्क़त करी, तो हमको जो है अभी तक जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है और अभी तक वो हमारे चारधाम जिलों में काम कर रहे हैं, तो हमें विशेषज्ञ ये मिले और इससे मुझे लगता है कि हमें काफ़ी राहत मिली है इस बार। तो मैं चाहती हूँ कि अगले हर साल की तरह हमें भी अन्य राज्यों से ये मिले विशेषज्ञ, ताकि हमारे जो अन्य ज़िले जो है वो सफ़र न करें, क्योंकि वहाँ बहुत लिमिटेड ही हमारे विशेषज्ञ रहते हैं और वहाँ से हम अगर शिफ्ट करते हैं यहाँ, तो हमें उन जिलों में क्राइसिस हो जाती है। ओके मैम, एक सवाल रहता है जो अक्सर सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग को परेशान करता है, जो अभी आपने अपनी भी बात में भी कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है डॉक्टर्स की जो कमी देखी जाती है। अक्सर जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वो सवालों के घेरे में रहता है, तो आखिर कैसे इन चीज़ों से निपटा जाएगा? इसमें मैंने आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें अभी हमारी कुछ ही समय पहले मीटिंग हुई है माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर भी थे और हमारे सेक्रेटरी सर, तो हम सब लोगों का ये था कि कहना, मतलब माननीय मंत्री जी का भी फोकस है कि हमको ये पॉलिसी बनानी है कि हमें पहाड़ी ज़िलों में जो पद हैं पहले उनको भरना है और उसके साथ साथ पदों को भी बढ़ाना है। तो ये हमारे पद इस तरह से बढ़ जाएं विशेषज्ञों के कि, क्योंकि क्या होता है कि 1 या 2 विशेषज्ञ हमारे रहते हैं जनरली, जैसे मैं कहूँ बागेश्वर है या चंपावत है ये, तो वो उनमें से भी अगर वो छुट्टी में जाते हैं, भी जाना पड़ता है, हो सकता है इमरजेंसी किसी की भी आती, तो फिर वहाँ क्राइसिस हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी एक पॉलिसी इसमें बन रही है कि हम पदों को भी बढ़ा रहे हैं और साथ में हम उनको किस तरह से डिप्यूट करें, उसके लिए भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो इसमें हम जल्दी ही कुछ डिसीजन में हम पहुँचेंगे और ये भगवान चाहे तो ये काम हमारा हो जाएगा जल्दी। अभी आपने बात की विशेषज्ञ डॉक्टर्स की, जो इनका स्टेटस है अभी कम है विशेषज्ञ डॉक्टर्स, तो इस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? अब इस तरह में इसमें ये है कि एक तो विशेषज्ञ, क्योंकि हमारी एज बढ़ गई है, पहले 60 ईयर्स रिटायरमेंट था, तो अब हम चाहते हैं कि विशेषज्ञ जो है 65 ईयर्स तक काम करें, तो कुछ हद तक ये हो जाएगा। दूसरा, हमारे NHM से भी जो यूकोड वीपे या हमारे वहाँ पर इंटरव्यू जो चलते हैं हर फ्राइडे को चलता है, मतलब महीने के फर्स्ट फ्राइडे को, तो कम से कम उनके जरिए भी हमें थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं। तो इस तरह से, और कुछ हमारे जो है जो अन्य राज्यों से हमारे वहाँ जो आएंगे PG करने, तो उनको भी हमारे ज़िले में कंपलसरी 5 साल तक काम कर लें वो हमारे स्टेट में, तो इससे भी हमारी जो है काफ़ी हद तक ये विशेषज्ञों की जो कमी है वो पूर्ति हो। जैसे मैम बात की जाए कोविड के दौरान आपने ज़िलों को देखा, अब जिस तरह से पहले जो कोविड की जो समस्या उत्पन्न हुई थी और जब अभी 2025 में सुनने को आया कि कोविड आ रहा है, कोविड चल रहा है, फिर से देखे जा रहे हैं इसके केसेस, तो मैम आपके मन में किस तरह के उस समय सवाल उठ रहे थे? क्या आपके मन में चल रहा था? हालांकि आप एक बहुत अच्छी प्रशासनिक महानिदेशक है, तो क्या कुछ? हाँ, देखिए ऐसा है, ये दौर हम 19 से देख ही रहे हैं, आपने देखा होगा। तो उस समय जो वेरिएंट आया था तो बहुत कहते कि शार्प था, जो कि बहुत डेंजरस था। और देखा भी होगा आपने कि कोविड फर्स्ट और कोविड जो सेकंड लहर आई थी, तो उसमें काफ़ी डेथ हुई थी जी, है ना। तो मतलब वो वेरिएंट जो है वो काफ़ी, क्योंकि एक तो नया था और उस समय इम्यूनिटी नहीं थी, फिर क्या हुआ, वैक्सीन लगी, तो वैक्सीन लगी और कुछ हमारी इम्यूनिटी भी हुई, हर्ड इम्यूनिटी हम जो बोलते हैं, तो इसके जरिए अब अभी भी कोविड हमारा गया नहीं है, बट वेरिएंट हमारा जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पहले था। क्योंकि इस बार भी आपने देखे होंगे तो उसमें जो है जस्ट लाइक ए माइल्ड सिम्टम, फ्लू लाइक, जैसे जुकाम, सर्दी खांसी, जुकाम, बुखार, ये रहा, लेकिन ऐसी कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं हुई। हालांकि हमारी सर्वेलेंस टीम इसमें लगातार मॉनिटरिंग हम करते हैं कि भी हमारे कितने केसेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस अभी भी नहीं, टोटल हमारे अभी तक राज्य में 83-84 केसेस भी रिपोर्टेड हुए हैं। लेकिन सतर्कता इसलिए बरतनी है, कुछ संवर्ग जैसे कोमॉर्बिड है, जिनको
पहले से ही जो इम्यूनिटी कम है जिनकी, तो उनको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अगर सर्दी जुकाम उनको हो, ये बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ी वाले एरिया में न जाएं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें जैसे हम पहले भी करते थे। मैम, मेरा आखिरी सवाल, आप एक महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो उस समय में जो महिला रोग विशेषज्ञ होती थी उंगलियों पर होती थी, कम ही देखने को देखी जाती थी, तो तब में और अब में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले? हाँ, देखिए ऐसा है, चेंजेज तो भाई हैं, मैं ये कहूँगी क्योंकि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो मैं ये नहीं कर रही कि आजकल के बच्चे डेडिकेटेड नहीं हैं, बट जैसे देखिए संसाधन पहले भी ऐसे थे, अब बल्कि और थोड़ा बढ़ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज लेने की बात है। तो आजकल थोड़ा बच्चों में ये है कि रिस्क केसों को वो नहीं चैलेंज लेते जो कि हम लोग लेते थे, क्योंकि हम लोग अब आजकल थोड़ा सा चेंज तो हुआ ही है, क्योंकि हमारे समय में उस समय जो पीजी होती थी वो क्या होता था, मार्क्स बेसिस पे मिलते थे। तो अब क्या है, बच्चों को कंपटीशन के जरिए उनको पीजी मिलती है, तो पढ़ाई उनकी ज़्यादा क्या है, फोकस है थ्योरेटिकली, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा कम है उनका। हालांकि हम उसमें भी वर्कआउट कर रहे हैं कि जो नए बच्चे आए हैं तो पहले उनको हम किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग कराएं, क्योंकि उनको हम तुरंत पेरीफेरी में हम भेज देते हैं पीएचसी लेवल पर, लेकिन वो क्लिनिकली उतने एक्सपर्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैरायटी ऑफ केसेस आएंगे, कुछ भी आ सकता है, तो बच्चों को थोड़ा सा एक तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत है। साथ में उनकी फाइनेंशियल ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मेडिकल ऑफिसर जो पीएचसी लेवल पर होता है वो भी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर रहता है, तो बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही वो निकलते हैं मेडिकल कॉलेज से तुरंत ही वो पेरीफेरी में जाता है और काफ़ी उनको सामना करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होगा। आए दिन आप देखते भी होंगे कि डॉक्टर्स को पीटा भी जा रहा है, बेचारों को वायलेंस उनके आगे हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा काउंसलिंग, ट्रेनिंग और प्लस उनके कैपेसिटी बिल्डिंग। मेरा आपसे एक सवाल और ये रहेगा कि जिस तरह से अभी के जो नवयुवा है जो एमबीबीएस की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि मैं चाहती हूँ कि देखिए पढ़ाई अपना थ्योरेटिकली ज़रूर करें, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी साथ साथ लेके चलें, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको एक डिग्री मिलने के बाद हमने जो है वो धरातल में क्या करना है कि पेशेंट से ही को देखना है हमने, तो किस तरह से मेरा यह है कि थ्योरेटिकल न रह के थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी वो देखें, और मैक्सिमम केसेस को वो अपने जब पढ़ाई करते हैं, क्लिनिकल जब उनका टर्म्स आता है तो उसको मैक्सिमम केसेस देखने की कोशिश करें, और साथ में जब उसके बाद इंटर्नशिप होता है तो इसमें भी हमें उस समय अब क्या होता है कि इंटर्नशिप या तुरंत उनको पीजी की तैयारी करनी होती है, तो वो ज़्यादातर थ्योरेटिकली में रह जाता है। ज़्यादा केसेस देखेंगे तो नेचुरली एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, और क्या होगा, वो केसों को आप अगर धरातल में हैंडल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्टा जी, जिन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए, और जिस तरह से हमारे प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चाहिए, उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, उस पर कार्य कर रहा है। और जो बॉर्न डॉक्टर्स की बात की और जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी यहाँ पर देखी जा रही है, उसको भी स्वास्थ्य विभाग पूरा करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार।